सेक्टर में हम स्पेसिफिकली जो सोलर रूफ टॉप्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके के इनिशिएटिव्स रिसेंटली सोलर रूफ टॉप्स को प्रमोट करने के लिए लिया गया है, उन इनिशिएटिव्स की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो सोलर रूफ टॉप्स का डिमांड है वो बहुत हद तक बढ़ सकता है। और अभी इस डिमांड की वजह से इस सेक्टर में काम करने वाले कंपनीज को एक बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए। और साथ ही साथ अगर आपको रेगुलर और क्विक अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रिसेंटली आपने ये सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए रूफ टॉप सोलर पावर स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट किया था, और इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना। और ये जो सरकारी स्कीम है इसके अंडर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर रूफ टॉप पावर सिस्टम्स प्रोवाइड किया जाएगा। यानी यहाँ पर ऑलरेडी 1 करोड़ रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम्स का डिमांड विजिबिलिटी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑब्वियस सा सवाल बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आएगा कि गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स को क्यों लॉन्च कर रहा है। तो देखिए, इन स्कीम्स को लॉन्च करने का गवर्नमेंट का एक ही टारगेट है, और वो टारगेट है गवर्नमेंट रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी से अराउंड 40 गीगावाट्स का पावर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहता है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे करने के पीछे एक मेजर रीजन ये है कि इंडिया में पावर डिमांड बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे भी कम करना है। एंड फॉर दैट रीजन जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उन्हें टैप करने के लिए गवर्नमेंट हर डायरेक्शन से ट्राई कर रहा है, और इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के रिलेटेड गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स लॉन्च कर रहा है ताकि कोल के रिलेटेड फ्यूचर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसे वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जरिए सॉल्व कर पाए। एंड ऑफ कोर्स जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसके बारे में बजट 2024 में भी डिस्कस किया जाता है, और यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के जो बेनिफैक्टर्स है उन्हें 300 यूनिट्स पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगा। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है उस स्कीम के अंडर 10 मिलियन हाउस होल्ड्स यानी करीब 1 करोड़ घरों को इस स्कीम के अंडर जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन होता है उसे जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है उसे बेचने के लिए भी या सेल करने के लिए भी एनेबल किया जाएगा, जिसकी वजह से लोग एनुअल बेसिस पे अराउंड 15,000 से लेके 18,000 रुपीज तक का सेविंग्स कर सकते हैं। तो अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सेविंग्स हो रहा है उसकी वजह से भी जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें आने वाले टाइम में ज्यादा डिमांड क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सेविंग्स करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अभी सोलर रूफ टॉप्स को इंस्टॉल करने के लिए प्रेफर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इन सारे इनिशिएटिव्स की वजह से कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। एंड ऑफ कोर्स ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में हम रेगुलरली हमारे मेंबर कम्युनिटी में पोस्ट डालते रहते हैं। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले बीपीसीएल के ऊपर जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट ओपिनियन को डिटेल में समराइज करके पोस्ट किया था, और इसके अलावा एफआईएस और डीआईएस का बाइंग एक्टिविटी क्या है, सेक्टर्स और स्टॉक्स में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके रिलेटेड भी हम रेगुलरली वहां पर अपडेट करते रहते हैं। और हमने डेलिबरेटली यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी का फीस बहुत ही कम रखा है ताकि हम एक बैर मिनिमम फिल्टर से सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स को ही इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए अलाउ करें। और वही अगर आपको ये लर्निंग कम्युनिटी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की वजह से जिन कंपनीज को फायदा पहुंच सकता है उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला कंपनी हो सकता है आरईसी लिमिटेड, क्योंकि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उस स्कीम का इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आरईसी लिमिटेड है, और इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए आरईसी लिमिटेड अप टू 1.2 ट्रिलियन रुपीस तक का लेंडिंग कर सकता है या लोन दे सकता है। और आरईसी लिमिटेड जो ये लोन देगा या लेंडिंग करेगा उसे रूफ टॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके अलावा लास्ट मंथ आरईसी लिमिटेड के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने ये बताया था कि आरईसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी लेटर ऑफ क्रेडिट को अप्रूव किया है, जहां पर अराउंड 15,000 करोड़ रुपीस 8 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिया जाएगा। यानी यहाँ पर 8 में से हर एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को 15,000 करोड़ रुपीस ईच मिलेगा, जिन पैसों से वो अक्रॉस स्टेट्स रूफ टॉप पैनल्स को सेटअप करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो आरईसी लिमिटेड अगर आप देखें तो लास्ट 1 ईयर में 315.88% का रिटर्न्स डिलीवर किया है, और लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो एफआईएस का होल्डिंग 0.92% कम हुआ है, डीआईएस का होल्डिंग 2.29% बढ़ा है, और पब्लिक का होल्डिंग 1.38% कम हुआ है। यानी यहाँ पर एफआईएस और पब्लिक ने बेचा है और डीआईएस ने खरीदा है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको फिर से एज अ रिमाइंडर ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम इंफॉर्मेशन या स्टॉक के बारे में जो भी डिटेल्स या इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं वो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होता है, और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन
इंस्टॉलेशन नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो अभी जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है और इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट का एग्रेसिव अप्रोच, जहां पर वो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं और बहुत सारा फैसिलिटीज दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अभी गवर्नमेंट का ये भी टारगेट है कि रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को 40 गीगावाट तक गवर्नमेंट बिल्ड करना चाहता है, जिसकी वजह से अभी क्या होगा, सोलर रूफटॉप्स के लिए डिमांड बढ़ेगा और जब किसी भी सेक्टर में डिमांड बढ़ता है तो उस सेक्टर में काम करने वाले जो कंपनीज होते हैं उन्हें वहां पर ग्रो करने के लिए और अपने आप को और भी ज्यादा मजबूती से एस्टैब्लिश करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी अगर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का डिमांड बढ़ेगा तो इस सेटअप को मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनीज को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसे सेटअप को मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनी का एक एग्जांपल हो सकता है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। और टाटा पावर के ऊपर तो हम तब से डिस्कशन कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जब कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 54 रुपीज था। और उन वीडियोस के ऊपर अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ता रहता था कि यह कंपनी हाई डेट बर्डन वाला कंपनी है और हिस्टोरिकली किसी भी पावर कंपनी ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स डिलीवर नहीं किया है वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे कमेंट्स आते थे। लेकिन वहां पर कुछ ही लोग ये देख पाए कि टाटा पावर लिमिटेड जो है वो एक फ्यूचर रेडी कंपनी था। एटलीस्ट उस टाइम ये फ्यूचर रेडी कंपनी बनने की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, क्योंकि कंपनी का जो पूरा फोकस था वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनने की तरफ था और साथ ही साथ वो सोलर रूफटॉप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की तरफ भी बहुत ज्यादा फोकस थे। और उन वीडियोस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो फ्यूचर रेडी कंपनीज होते हैं वो हायर वैल्यूएशन डिमांड करते हैं और कैसे उन्हें नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स टाटा पावर के ऊपर हमने कई सारे वीडियोस बनाए थे और आपने जब वो टाटा पावर का वीडियो देखा था तो उस टाइम टाटा पावर का शेयर प्राइस क्या था उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखते हैं कितने स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को पहले से ट्रैक किया है। सो अभी अगर आप टाटा पावर लिमिटेड का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो वो पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। उसके बाद जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है और उसके बाद उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है उसके जरिए वो घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसके अलावा टाटा पावर का एक बहुत बड़ा बिजनेस सोलर रूफ्स का भी है, जहां पर वो सोलर रूफ्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी करता है। और उसके अलावा टाटा पावर ईजेड चार्ज के अंडर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहे हैं एंड बाय 2025 इनका टारगेट ये है कि ये अप टू 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करना चाहते हैं। और अगर आप टाटा पावर का लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफएस ने 0.4% स्टेक बढ़ाया है, डीआईएस ने 1.95% स्टेक बढ़ाया है और वही पब्लिक ने 2.34% स्टेक बेचा है। यानी यहां पर पब्लिक ने बेचा है और एफआईएस और डीआईएस दोनों ने पब्लिक से ये शेयर्स खरीदा है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, या जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में इरिडा भी बुलाते हैं। और इस कंपनी का आईपीओ रिसेंटली आया था और आईपीओ आने के बाद से अब तक इसने 249% का रिटर्न्स डिलीवर किया है। और ये कंपनी कैटेगरी 1 के मिनी रत्न गवर्नमेंट एंटरप्राइज है जो 1987 में फॉर्म हुआ था। और इस कंपनी का बिजनेस क्या है तो वो बहुत ही सिंपल है। जो भी नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनते हैं या जो भी एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बनते हैं उन प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी प्रमोट करता है, डेवलप करता है और उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यानी जो भी लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए वगैरह वगैरह। और इरिडा ने रिन्यूएबल एनर्जी के मल्टीपल सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, एथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और ग्रीन मोबिलिटी जैसे कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को इसने फाइनेंस किया है। एंड ऑफ कोर्स अभी इस कंपनी में एक बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर ये आ गया है कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो सोलर रूफटॉप्स पे ज्यादा होने वाला है, जिसका फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ भारत सरकार जो भी सोलर, विंड, हाइड्रो पावर या बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए जो भी नए इनिशिएटिव्स लेगा उसका भी फायदा इस कंपनी को मिले, उसका चांसेस ज्यादा है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 75% है। यहाँ पर प्रमोटर्स यानी भारत सरकार, जहां पर शेयर होल्डिंग में आपको दिखेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एफआईएस का होल्डिंग 1.88% है, डीआईएस का होल्डिंग 4.37% है और पब्लिक का होल्डिंग 18.75% है। और इस कंपनी में हुए अगर आप कुछ रीसेंट ट्रेड्स देखेंगे तो 25 जनवरी 2024 को सोसाइटी जनरल ने अराउंड 6,51,238 शेयर्स बेचे थे और उन शेयर्स को मार्शल वेस इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदा है और ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक डील के जरिए हुआ था। और उसके बाद सोलर रूफटॉप्स में हुए रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से कुछ और कंपनीज को भी फायदा मिल सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसने लास्ट 1 ईयर में 369.21% का रिटर्न्स डिलीवर किया है और इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 9,254 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद एक और कंपनी हो सकता है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसने लास्ट 1 ईयर में 833.95% का रिटर्न्स डिलीवर किया है और इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 9,721 करोड़ के आसपास है। और इन सब स्टॉक्स के अलावा आप जिस स्टॉक को इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपका कमेंट पसंद आता है तो आने वाले वीडियोस में हम आपके कमेंट को वीडियो में फीचर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और
हाँ, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए।